कई बार हम ऐसे जुमले और कहावतें सुनते हैं जिनसे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है कि अपनी खुशियों का रिमोट हमें अपने हाथ में ही रखना चाहिए। तब तक कोई तुम्हें दुख नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम खुद अलाउ ना करो। और ये भी कि जितना भी कोई तुम्हें ट्रिगर करने की कोशिश करे, तुमने खामोश रहना है, सब्र करना है और रिएक्ट नहीं करना। लेकिन कई बार ना एक ऐसी चीज़ जो इन सब इमोशंस और थॉट्स को ओवरकम कर लेती है, वो है लिमिट ऑफ टॉलरेंस। हमें ऐसा क्यों लगता है कि वही इंसान ठीक होता है और मेंटली स्ट्रांग होता है जो एग्रेशन और गुस्से को बर्दाश्त करना जानता है। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली हमें अपनी लाइफ में इस नेगेटिविटी से अपनी लाइफ को पाक करने के लिए क्या करना चाहिए। साथ साथ मेरी मंथली किटी गैदरिंग को भी एंजॉय करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। किसी भी आपके साथ जुड़े हुए रिश्ते के गुस्से और पागलपन को बर्दाश्त करने में ऐसी कौन सी खूबी जुड़ी हुई है? ये जो भी लोग होते हैं जो हर वक्त किसी ना किसी सूरत में हमें टेंशन देते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, प्रेशराइज करते हैं, इनके साथ जुड़े रहने में ऐसी कौन सी खूबी जुड़ी होती है? अपने रिश्तों के साथ बहरहाल किसी न किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ करके या कैसे भी रहना तो पड़ता ही है। आई नो, हर रिश्ते में कुछ कमी कोताही तो लाजमी होती है। अगर हम बिल्कुल ही साथ छोड़ दें, ना रहना चाहें और बिल्कुल ही उस घर से ही चले जाएं तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। हम रहेंगे उनके साथ ही। ऐसा नहीं है। अगर आप प्यार के बदले में प्यार और केयर के बदले में केयर नहीं दे सकते ना, देन इट्स ओके। लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए, सामने वाले को कंट्रोल करने के लिए उसे हर्ट करते रहना, बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना, ऐसे अल्फाज जिनसे ये दुखी हो जाए और डर के मेरी बात मान ले, और कोई बार बार हमें ही क्यों टारगेट करता है, ये हमने कभी सोचा ही नहीं। अगर सोचें तो जितने भी ये एग्रेसिव और पिंच करने वाले नेचर के लोग होते हैं ना, ये हमेशा ऐसे सॉफ्ट हार्ट लोगों को ही टारगेट करते हैं जो रिएक्ट कम करते हैं या करते ही नहीं और खामोश रह जाते हैं। यानी एक इंसान जो इग्नोर करने या चुप रहने में समझदारी समझता हो या ख़ुद को खामखा फजूलियात के लिए ड्रेन ना करना चाहता हो, ऐसे लोगों को ये टारगेट करते हैं। जहाँ इनको पता होता है ना कि हमारा कुछ भी बोल देने से आगे से भी अच्छा खासा हमें जवाब मिलेगा, तो वो सोच समझ कर हम पर हाथ डालेंगे, क्योंकि जानवर भी अपने से कमज़ोर जानवर पर ही रोब डालता है। सो देखें कि आप कहीं ऐसे लोगों में से तो नहीं जो किसी की इंसल्टिंग बिहेवियर को खामखा टॉलरेट करते जा रहे हैं। पर्सनैलिटी में बदलाव लाने के लिए सोचना समझना ज़रूरी है। आप एक मर्तबा अच्छे से सोचें। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको हटकर जवाब देने के लिए रेडी कर रही हूँ कि या आपको फ़ाइट सिखा रही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर चुप रहने से कोई बदलाव नहीं आ रहा तो फाइट करना भी सॉल्यूशन तो ना हुआ ना। क्योंकि जब हम आर्ग्यूमेंट करते हैं ना तो एक दूसरे को ब्लेम गेम में उलझा देते हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम चुप हैं और सहते जा रहे हैं तो सॉल्यूशन कभी नहीं निकलेगा। बेहतर है कि आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लें, फिज़िकली या मेंटली। अगर आपका उस रिश्ते के साथ रहना ज़रूरी है तो भी मेंटली फासले पर रहकर आप काफ़ी हद तक मसले का हल निकाल सकते हैं। दुनिया की नज़र में शायद आपको वो रिलेशन रखना पड़े, लेकिन साथ अल्फाज में उनको ये ज़रूर गोशगुजार कर दें कि सॉरी, अब मैं इस रिलेशन को फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पा रही। अब ये रिलेशन रहेगा तो कुछ जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, एंड दैट्स इट। इससे ज़्यादा नहीं, कोई इमोशनल या इंटीमेट कनेक्शन नहीं। ये कहने में हम कई बार बहुत वक्त लगा देते हैं। हम कई बार अपने सब्र के पैमाने को नाप रहे होते हैं। असल में कभी हमारा अपना कसूर नहीं भी होता। इसमें समटाइम्स हमारी प्रोग्रामिंग ही ऐसी की जाती है कि रिश्तों को बनाए रखने में कुछ कुर्बानियाँ तो देनी ही पड़ेंगी। ठीक है, जहाँ तक थोड़े बहुत लाइफस्टाइल और कॉम्प्रोमाइज़ेज़ या दुनियादारी का ताल्लुक है, वो सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन अपने ज़हनी अमन और सुकून को ही बर्बाद कर देना और एक वक्त में आपको लगे कि जलील होते होते डिप्रेशन में ही आप चले जाएंगे, बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा, लेकिन पता नहीं क्या बचाने के लिए बर्दाश्त किए जा रहे हैं, तो माय डियर, ये खेल सिर्फ सांस के चलने तक है। सांस ख़त्म, बात ख़त्म। और क्या चाहते हैं आप कि जब तक आपकी सांस चल रही है आप खामखा किसी को एग्रेशन दिखाने और आपको ट्रिगर करने का हक दे दिया हुआ है आपने दूसरे को कि आओ और मेरी फिज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लाइफ में आग लगा दो। इसी तरह ना आप अपनी लाइफ में कुछ भी सुकून नहीं ला पाएंगे। सारी एनर्जी आपके जहन का मेस क्लियर करने में सर्फ हो जाएगी,
है ना। और मेस भी ऐसा जो रोज़ सामने वाले सो कॉल्ड शख्स के अल्फाज और बातें क्रिएट करते रहेंगे। और जब हम डिस्टेंस बढ़ाने की बात करते हैं तो लगता है कि रिश्तों में टॉक्सिसिटी और जहर बढ़ाया जा रहा है। लेकिन सिर्फ खुद को 5 मिनट के लिए सोचने पर मजबूर करें और पूछें खुद से कि ऑलरेडी ये जहर आपकी ज़िंदगी में नहीं घुला हुआ। कुछ लोगों को लगेगा कि बात करना छोड़ देना तो लड़ाई होगी। तो माय डियर, बात करना और इस तरह से बात करना कि आप किसी को टॉन्ट कर रहे हैं, बिला वजह जज कर रहे हैं, दिमाग ख़राब कर रहे हैं, क्या वो लड़ाई नहीं है? सालों से कोई एक ट्रिगर करता जा रहा है और दूसरा टारगेट बनता जा रहा है। मतलब कि आप दूसरे बंदे को हमेशा फाइट मोड में ही लाकर खुश होते हैं और नेगेटिविटी का गंध पूरी तरह से फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इससे बेहतर है कि बात ही ना की जाए। दिमाग की रगें फुलाने से अच्छा है कि एटलीस्ट हम अपनी जिस्मानी और ज़हनी अमन को तो बनाए रखें, है कि नहीं? ज़रूरी नहीं है कि हर रिश्ते को आखिरी सांस तक ही चलने दें, तब भी हम ज़िंदगी गुजारने और अच्छे से गुजारने का मेडल ऑन कर पाएंगे। इनफैक्ट बहुत सारे रिश्ते तो हम जी ही नहीं पा रहे होते हैं, बस दुनिया को दिखाने के लिए उन रिश्तों का बोझ उठाए होते हैं। लेकिन दुनिया की परवाह तो हम तब करें ना जब लोगों ने आकर आपकी जगह पर वो मेंटल टॉर्चर बर्दाश्त किया है या फेस किया है जो आप कर रहे हैं। ज़िंदगी को बेहद खूबसूरत देखने वाले, अपने काम से काम रखने वाली ऐसी पर्सनैलिटीज़ भी जब इरिटेट होने लगे ना और लगे कि अब बस बहुत हो गया, आई एम डन, तो अपनी तरफ से वाकई डन कर देना चाहिए। और आप में से अगर किसी को ऐसा लगे कि बात करना छोड़ देना समझदारी नहीं है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि फिर समझदारी है क्या। मतलब सामने वाले इरिटेटिंग शख्स को हर तरह से समझा लिया गया है, टॉलरेट भी कर लिया गया है, कभी प्यार से, कभी इग्नोर करके, कभी वार्निंग देकर, लेकिन कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। सब कुछ एज इट इज़ ही है। वो एक्सट्रीम तक जाना चाहते हैं, आपके अंदर की अच्छाई को भस्म करना चाहते हैं। तो क्या करना चाहिए? वो सब हो जाए जो वो करना चाहते हैं, फिर कुछ करना है आपने, या फिर एटलीस्ट अपनी एक्चुअल पर्सनैलिटी को बचा लें। आप कब तक और कितना इग्नोर कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स आपको सुई के साथ मुसलसल और बार बार पोक किए जा रहा है और आपने इग्नोर करके भी देख लिया, प्यार से भी मना करके देख लिया, लेकिन वो समझता ही नहीं, तो इस पेन को आप कितनी बार सह पाएंगे? ज़्यादा देर तक तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ना। तो 2 ही ऑप्शंस होंगे ना आपके पास, या तो आप रिएक्ट कर रहे होंगे या फिर उठकर चले जाएंगे वहाँ से, है ना। तो यही मैं कह रही हूँ कि रिएक्ट करके उनके लेवल पर आकर उस गंदगी और रबिश लैंग्वेज का हिस्सा बनने की बजाय डिस्टेंस मेंटेन कर लिया जाए। और ये स्टेप भी एक्सट्रीम स्टेप ही है कि जब सब कुछ ट्राई कर लें, आपको लगता है कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक सामने वाले को ये लगता रहेगा ना कि जो वो चाहता है वो कर सकता है और वो कर रहा है, तो वो करता रहेगा। आप इग्नोर करके भी उसे रोक नहीं पाएंगे। आप किसी को चाय, कॉफ़ी, पानी, खाना सर्व कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप उसकी नेचर को कभी चेंज नहीं कर सकते। उसके बिहेवियर में बदलाव लाना इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। और ट्रस्ट मी, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ आपके गोल्स हैं ना, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो इस डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद आप कर पाएंगे फॉर श्योर। और हाँ, इस बात पर गिल्ट नहीं करना कि आप बात नहीं कर रहे। बिलीव मी, आप इतना रिलैक्स हो जाएंगे ना कि खुद को बिल्कुल लाइट सा फील करेंगे, बॉडी में अलग किस्म की एनर्जी फील कर रहे होंगे, क्योंकि जो नेगेटिव वाइब्स रोज़ आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही थी ना, उनका खेल अब ख़त्म हो चुका और आप अपनी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पर बेहतरीन फोकस कर पा रहे होंगे। लेकिन इसके साथ एक और बात भी है, वो ये है कि जैसे ही आप ये एक्शन लेंगे, कुछ दिन के लिए टेंशन बढ़ती हुई नज़र आएगी। जिन्होंने आपसे कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, वो बौखला जाएंगे और उस बौखलाहट में हो सकता है कि मज़ीद एग्रेसिव रिएक्ट करें। लेकिन आप अपनी बात कहने के बाद ना, आपको उनके किसी भी एक्शन पर ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस डटे रहें, अपने फ़ैसले पर कायम रहें। कुछ दिन में वो भी इस चीज़ के आदी हो जाएंगे, उनको पता लग जाएगा कि आपने अब अपना जो है ना रास्ता बदल लिया है। अगर आप एक इमोशनल पर्सनैलिटी हैं और अपनी ज़िंदगी में हर रिश्ते की एक अलग वैल्यू भी समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद वक्त और उम्र के साथ हमें ये भी समझ आ जाता है कि कुछ रिश्ते ना हमारी अपनी ही एफर्ट की वजह से सिर्फ और हमारे बर्दाश्त करने के बाद ही बचे होते हैं। असल में उन रिश्तों में कोई हकीकत, नरमी या अपनायत नहीं होती।
तो हमने उन्हें जैसे खैरबाद कहा तो ये रिश्ता टूट गया, क्योंकि एक्चुअली उनको सिवाय आपके किसी ने होल्ड नहीं किया हुआ था। वो इतने इम्पॉर्टेंट कभी थे ही नहीं जितनी इम्पॉर्टेंस उनको हमने दे रखी थी। ऐसे लोग बार बार सिचुएशंस को ड्रामेटाइज भी खुद ही करते हैं और विक्टिम भी खुद ही बन रहे होते हैं। उनके पास लॉजिक्स नहीं होते, कुछ कार्ड्स होते हैं जो वो 1 बाय 1 खेलना शुरू कर देते हैं और हर कार्ड को प्ले करने से पहले पूरा होमवर्क करके आते हैं। सो अगर आपके अंदर एक नई पर्सनैलिटी का जन्म होने लगे जो आपको किसी भी डर और प्रेशर को खुद पर ओवरकम ना होने दे, तो ऐसी पर्सनैलिटी को ज़रूर पैदा होने देना। अगर आप अपनी बाकी की बची हुई ज़िंदगी में सुख, चैन, अमन, खुशी और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो माय डियर व्यूअर्स, आपकी लाइफ में जितने भी रिश्ते जुड़े हैं ना आपके साथ, उनमें से नेगेटिव, मैनिपुलेटिंग, दोगले और गैर मुखलिस लोगों को फिगर आउट करें, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करें। रिश्ता मुनक़ता करने की बजाय रिजर्व हो जाएं, क्योंकि सिला रहमी का हुक्म आया है और कतई रहमी से मना किया गया है। लेकिन अपनी ज़ात को खुश और पुरअमन रखने के लिए ऐसे स्टेप्स ज़रूर लें कि दुनिया भी रह जाए और आपकी पर्सनैलिटी भी डिग्रेड और डैमेज ना हो। सो गाइज़, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए और यूज़फुल टॉपिक के साथ। Till then, subscribe Romania ATF and press the bell icon to get each notification of my video in time. Allah Hafiz and bye-bye.